जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण के रेखीय आवर्धन का सूत्र। सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि ये रेखीय आवर्धन क्या है। दोस्तों, रेखीय आवर्धन जो होता है वो दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात जो हमारा रेखीय आवर्धन होता है इसको हम बोलते हैं यम से, लिखते हैं यम से, और उसके बाद में जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसको मान लेते हैं आई, और जो हमारी वस्तु की लंबाई है उसको मान लेते हैं ओ। तो ऐसे कंडीशन में हमें यम इज इक्वल टू आई अपान ओ यही प्रूव करना है और यही हमारा रेखीय आवर्धन का मान है। तो बिना किसी देरी के करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट और इस चीज को प्रूव करते हैं। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर एक चित्र बनाना होगा। चित्र के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा है, ये कुछ यहाँ पर मान लेते हैं एक वस्तु रखा है, इसका नाम दे देते हैं ए बी। ये हमारा हो गया एक वस्तु ए बी। अब ऐसे कंडीशन में इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए एक प्रकाश की किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और मान लेते हैं ये दर्पण के आर बिंदु पर टकराई। तो हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है दर्पण पर टकराने के बाद में वो फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल आती है। तो ये हमारी फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल आएगी। ये हमारी पहली प्रकाश की किरण हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण मान लेते हैं कि कुछ यहां से चलती है और ये जाती है हमारी वक्रता केंद्र से। तो एक चीज हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण की वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण पर टकराने के बाद में उसी माध्यम में वापस हो जाती है। तो ये उसी माध्यम में वापस हो जाएगी। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब कहां पर बना? प्रतिबिंब जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें कट कर रही हैं वहीं पर बनेगा, अर्थात यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब को हम मान लेते हैं ये ए डैश बी डैश बना। इतनी बात हो गई। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हम मान लेते हैं कि एक प्रकाश की किरण और चलती है। ये कुछ इस प्रकार से एक प्रकाश की किरण और चलती है और ये जाती है दर्पण के ध्रुव पर टकराती है। तो हम परावर्तन के नियम में पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है और दर्पण पर टकराती है तो इसको बोलते हैं क्या? आपतित किरण। आपतित किरण बोलते हैं। और उसके बाद में तो यहां पर देखो, यहां पर ये जो प्रकाश की किरण गई ये क्या है? आपतित किरण है। अब दर्पण पर टकराने के बाद में ये उसी माध्यम में वापस लौटेगी। तो ऐसे कंडीशन में यहां से ये भी कुछ इस प्रकार से, ये जो हमारा है दर्पण पर टकराने के बाद में ये कुछ इस प्रकार से यहां से ये वापस लौटेगी। तो यहां पर ये जो प्रकाश की किरण है अर्थात ये वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोले थे हम? परावर्तित किरण बोले थे। तो ये वाली जो प्रकाश की किरण है ये हमारी क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण हो जाएगी। अब एक चीज हमने बताया था कि अगर इसके बीचों बीच में एक लंब खींच दिया जाए तो ऐसे कंडीशन में ये लंब इस प्रकार से इसमें काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? अभिलंब है। ये अभिलंब है। तो ठीक इसी प्रकार से यहां से ये जो बीच में लाइन है ये मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है? अभिलंब है। अब ऐसे कंडीशन में हमने आपको बताया था कि ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है इसके बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण और इसको आई से लिखते हैं। और इस परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आर से लिखते हैं जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण। और हमने बताया था कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम यहाँ पर ये कोण बना दें और ये कोण बना दें तो दोनों कोण बराबर होंगे यहाँ पर परावर्तन के नियम से। तो इस चीज को यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको यहाँ से हम मिटाते हैं और आगे हम इस चीज को लिखते हैं। क्या लिखेंगे? परावर्तन के नियम से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से हमें क्या पता चला? कोण ए पी बी, यानी कि कोण ए पी बी बराबर होगा कोण बी पी ए डैश। तो यहां पर हो जाएगा बी पी ए डैश। यहां पर हमने क्या कहा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे परावर्तन के नियम से। तो इस चीज को यहां पर हमने लिख दिया। पहली बात हो गई। दूसरी बात देखो, यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। और ऐसे कंडीशन में यहां पर देखें तो ये भी समकोण त्रिभुज है। मतलब अगर हम देखें ए बी और पी त्रिभुज में देखें तो ये समकोण है और उसके बाद में इस यहां पर देखें पी
बी डैश ए डैश को देखें तो यहाँ पर ये समकोणिक है, अर्थात यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं, चूंकि क्या लिख सकते हैं, ए त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज क्या है, ये हमारा बी डैश, यहाँ पर पी बी डैश और ए, अर्थात यहां से हम लिख सकते हैं ए डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। मतलब ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश पी दोनों क्या हैं, समकोणिक हैं, दोनों समकोणिक हैं, समकोणिक हैं। अतः यहां से हम क्या कह सकते हैं, कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी, यानी कि ये वाला कोण जो है ये इस कोण के बराबर होगा। तो इस चीज को यहां पर हमने लिख दिया, इतनी बात हो गई। अब ध्यान से देखिए, चूंकि ये वाला त्रिभुज ए बी पी और उसके बाद में ए डैश बी डैश पी दोनों कैसे हैं, समकोणिक हैं, और इनके दो दो कोण, एक कोण ये और एक कोण ये, इस बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण और इस छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण दोनों बराबर हैं। और उसके बाद में ये क्या है, समकोण है और ये भी समकोण है, तो ये क्या हुए, समरूप हुए। अतः यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं पहले त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां पर हमारा जो पहला त्रिभुज है, पहला त्रिभुज हमारा क्या होगा, ए डैश बी डैश, तो ये हमारा होगा इसका लंब, अर्थात यहां से हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटे ये हमारा इस त्रिभुज का लंब हो गया बटे इस बड़े वाले त्रिभुज का लंब, तो ए बी हमारा है इसका लंब, तो यहां पर हो जाएगा ए बी। इतनी बात हो गई। बराबर किसके होगा, इस वाले त्रिभुज के आधार, तो इसका आधार क्या होगा, पी से लेकर हमारा बी डैश तक की दूरी, अर्थात हमारा हो जाएगा पी बी डैश बटे, और इस वाले बड़े वाले त्रिभुज का ए बी पी वाले त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, इस पी से लेकर बी तक की दूरी, अर्थात पी बी हो जाएगा। इस चीज को दोबारा से समझिए, ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि ये जो हमारा त्रिभुज है ए बी पी ये भी समकोणिक है, और यहाँ पर ए डैश बी डैश पी ये भी समकोणिक है। तो जब दो त्रिभुज समकोणिक हो और समरूप हो तो ऐसे कंडीशन में हम लिख सकते हैं पहले त्रिभुज के लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब। तो पहले त्रिभुज का लंब हमने ऊपर लिख लिया, दूसरे त्रिभुज का लंब हमने नीचे लिख लिया, बराबर पहले त्रिभुज का आधार पी बी डैश यहां पर हमने लिख लिया बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार हमारा ये हो जाएगा पी बी, तो यहां पर हमने पी बी लिख लिया। इतनी बात हो गई। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पर हम दूरियों को देखेंगे। यहां पर देखो ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश ये हमारी क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। तो यहां पर हम लिखेंगे चित्रानुसार, क्या लिखेंगे, चित्रानुसार, यहां पर हम लिख देते हैं चित्रानुसार हमारा क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई हमारी क्या है, ए डैश बी डैश, यहां पर प्रतिबिंब की लंबाई हमारी क्या है, ए डैश बी डैश, यही तो है। बराबर में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई जो है उसको किससे लिखा जाता है, आई से लिखा जाता है, इमेज जो बोलते हैं उसको। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जो आई होगा वो माइनस में होगा या प्लस में होगा। तो चिन्ह परिपाटी जब हम आपको बता रहे थे तो हमने बताया था कि इस मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाई को जो मापा जाएगा उसको माइनस में लिया जाएगा, और मुख्य अक्ष के ऊपर जो लंबाई मापा जाएगा उसको प्लस में लिया जाएगा। तो ये हमारा प्रतिबिंब नीचे की ओर बना है तो इसकी लंबाई माइनस में होगा, अर्थात यहाँ पर माइनस आई होगा। इतनी बात हो गई। उसके बाद में जैसे प्रतिबिंब की लंबाई होगी वैसे हम लिखेंगे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई हमारी क्या है, वस्तु क्या है हमारी, ए बी है। तो यहां पर वस्तु की लंबाई हमारी है ए बी, बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई को हम किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु की लंबाई को हम ओ से लिख दिए। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह प्लस लगेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई है। तो ऐसे कंडीशन में इसके आगे प्लस लग जाएगा। तो ये हमारा दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज हमारा क्या है, तीसरी चीज यहां पर अगर हम देखें
तो यहाँ पर हमारा a डैश b डैश का मान मिल गया और ab का मान मिल गया। अब pb डैश को देखते हैं। p से लेकर b डैश तक की दूरी क्या है, ये हमारी है प्रतिबिंब की दूरी। हम लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, यहां पर हम लिखते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी हमारी क्या है, pb डैश, तो इसको लिख देते हैं pb डैश बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम लिखते हैं स्मॉल v से, तो स्मॉल v हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, हमने बताया था कि दर्पण के ध्रुव के इस तरफ की जितनी भी दूरियां होती है वो माइनस में होती हैं और दर्पण के ध्रुव के उस तरफ की जितनी दूरियां होती है वो प्लस में होती हैं। तो ये हमारी इस तरफ की दूरी है, अर्थात इसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद में यहां पर हमारा हो जाएगा वस्तु की दूरी, तो यहां पर हम लिखते हैं वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हमारी क्या है, P से लेकर B तक की दूरी अर्थात PB। तो यहां पर हम लिखते हैं PB बराबर, अब ध्यान दीजिए जो वस्तु की दूरी होती है उसको हम लिखते हैं स्मॉल u से, और तो यहां पर हमारा हो जाएगा स्मॉल u। लेकिन यहां पर चिन्ह कौन सा लगेगा, चिन्ह हमारा माइनस लगेगा क्योंकि दर्पण के ध्रुव के इस साइड की बात हो रही है, तो यहां पर ये माइनस हो जाएगा। इतनी बात हो गई। तो चारों चीज का मान हमें यहां पर मिल गया। चारों चीज को हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं और पुट कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे सभी मानों को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा क्या है, a डैश b डैश का मान क्या है, हमारा i है, तो यहां पर हमारा माइनस i हो गया। उसके बाद में नीचे हमारा ab है, तो ab का मान हमारा क्या है, o है, तो o हो गया। बराबर में यहां पर pb डैश का मान क्या है, pb डैश का मान माइनस v है, तो माइनस b हो गया। और उसके बाद में pb का मान क्या है, माइनस u है, तो माइनस u हो गया। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए यहां से माइनस माइनस कट जाएगा अर्थात प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो जब माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे या इस माइनस को उस तरफ भेजेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर I अपान ओ इजिकल टू माइनस वी अपान यू, और यही हमारा क्या है, दर्पण का हमारा रेखीय आवर्धन, अर्थात ये बराबर किसके है, रेखीय आवर्धन के यानी यम के। तो यम बराबर हमें क्या मिला यहाँ पर, यम बराबर हमें मिला I अपान ओ इजिकल टू माइनस वी अपान यू। तो ये हमारा होता है दर्पण का रेखीय आवर्धन का सूत्र। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।